विश्व कप फाइनल में सूर्या के कैच ने बदला था मैच। भारतीय टीम के फील्डिंग की होने लगी हर तरफ चर्चा। फील्डिंग को इस मुकाम तक ले जाने में इस शख्स का है अहम योगदान। भारत के लिए खेलना चाहता था ये शख्स, लेकिन किस्मत ने नहीं दिया साथ। टी20 विश्व कप 2024 का फाइनल मुकाबला किसे नहीं याद होगा, और किसे नहीं याद होगा 20वें ओवर की वो पहली गेंद। स्ट्राइक पर थे साउथ अफ्रीका के हिटर किलर मिलर और गेंदबाजी कर रहे थे हार्दिक पांड्या। ओवर की पहली ही गेंद पर मिलर ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया। गेंद आसमान को चूमती हुई सीमा रेखा के ऊपर से जाने को बेताब थी। साउथ अफ्रीकी फैंस खुश हो चुके थे, और हो भी क्यों ना, आखिर ये निर्णायक जो साबित होने जा रहा था। साउथ अफ्रीका पहली बार विश्व कप जीतने के लिए खेल रही थी, लेकिन ये क्या, अचानक से एक फील्डर बिजली की तेजी से गेंद की ओर लपका और उसे बाउंड्री के बाहर से मैदान में खींच लाया और मिलर आउट। सब हैरान, हतप्रभ, पूरे अफ्रीकी खेमे में सन्नाटा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। ये शख्स और कोई नहीं था, ये थे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने न सिर्फ कैच लपका था, बल्कि वो पूरा मैच था। मैच ही नहीं, वो पूरा का पूरा विश्व कप ही था। इस कैच के चर्चे सदियों तक होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की फील्डिंग को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए किस शख्स का योगदान है? कई नाम आपके मन में होंगे, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आपको वो नाम नहीं पता होगा जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। आइए आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं, उसका एक एक किस्सा सुनाते हैं। क्रिकेट महज खेल नहीं, उसका जुनून है। एक लड़का क्रिकेटर बनना चाहता था। खेल नहीं, जुनून था उसके लिए क्रिकेट। सोचा कोई एकेडमी ज्वाइन कर लूं, क्या पता भीतर का छुपा टैलेंट बाहर आ जाए। पर वहां लगते थे पैसे, जो उस लड़के के पास थे ही नहीं। पर हौसला था हर हालात से लड़ने का। पढ़ने लिखने में मेहनती था, तो उसने बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन देना शुरू कर दिया। जो कमाता था वो एकेडमी के हवाले कर देता था। अपना कोई शौक नहीं था उसका, एक शौक था वैसे पढ़ने का। इसी शौक की वजह से वो क्रिकेट एकेडमी में छोटे बच्चों के बीच चला जाता। वहां वो बच्चों को वो सिखाता जो उसने सीखा था। धीरे धीरे बच्चे उसकी सलाह पर अमल करने लगे, और जब वो अच्छा परफॉर्म करते तो उस लड़के के अंदर का एक मायूस कोना उन्हें कामयाब होता देखकर खिल उठता। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस लड़के को समझ में आया कि मेरा प्यार तो क्रिकेट है, पर मुझे कामयाब होने से ज्यादा खुशी किसी को कामयाब होते देखकर होती है। फिर कुछ सोचकर उसने फैसला किया कि मैं कोचिंग के लिए जरूरी सारी चीजें सीखूंगा। फिर उस लड़के ने कोचिंग की जरूरी मेरिट पूरी की, और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने उसे असिस्टेंट फील्डिंग कोच की जॉब दी। असिस्टेंट ही सही, पर लड़का अब कोच बन गया था। शादी की उम्र भी हो रही थी, मौके भी आए, पर उस लड़के को कुछ और करना था, और उसके दरमियान वो किसी तरह की रुकावट नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके दिन के 24 घंटे दूसरे खिलाड़ियों को निखारने में लग जाने हैं। तो शादी जैसे जिम्मेदारी भरे रिश्ते के लायक वो खुद को नहीं समझता था। अपनी लगन और मेहनत से वो धीरे धीरे ही सही, पर अपने गोल की तरफ बढ़ रहा था। उसका गोल क्या था? नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हिस्सा बनना, जहां पूरे देश की नई क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारा और संवारा जाता है। उस लड़के की ख्वाहिश थी कि वो एनसीए में वो नौकरी हासिल करे जिसमें उसे एनसीए में ही क्रिकेट और क्रिकेट खेलने वालों के बीच रहना हो। उसी दौरान आईपीएल टीम डेक्कन चार्जर्स में उसे नौकरी मिल गई। वहां उसे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो एनसीए में रेजिडेंट्स के तौर पर ज्वाइन हो गया। उसे एनसीए की पेमेंट से 3 गुना ज्यादा के भी ऑफर मिले, पर उसे यही करना था, और फिर वही होने लगा, यानी कि दिन रात की मेहनत। बेस्ट फील्डिंग के मेडल से खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाया। 2017 में इंडिया ए टीम बांग्लादेश गई। उस लड़के को टीम के साथ भेजा गया। फिर एक समय ऐसा आया जब भारतीय क्रिकेट टीम की 2 टीमें अलग अलग दौरे पर गई थी। एक टीम का फील्डिंग कोच उसे नियुक्त किया गया। वहां उसकी मुलाकात राहुल द्रविड़ से हुई। राहुल द्रविड़ से उसने कहा कि मैं अपनी टीम से बात करना चाहता हूं। द्रविड़ की इजाजत से उसने बोलना शुरू किया। बात खत्म हुई तो द्रविड़ ने आकर उसका कंधा थपथपाया और शाबाशी दी। उस दौरान उस लड़के की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, वो प्लेयर से मिलकर अपनी बातें पूरी तरीके से नहीं कह पाता था। वो वापस आया तो उसने अपने एक दोस्त को पकड़ा और कहा कि मैं रोज आधे घंटे किसी एक टॉपिक पर बोलूंगा, तुम बस मुझे ऑब्जर्व करके बताना कि क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही। ऑनलाइन वॉइस चैट ग्रुप में वो ऐसे ही घुस के अपनी इंग्लिश झाड़ता रहता। धीरे धीरे उसने अपनी भाषा और स्पीच सुधार ली। अब जब अगली दफा उसे इंडियन टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया तो वो बहुत क्लियर तरीके से अपनी बात खिलाड़ियों को समझा सकता था। फिर आया साल 2023। भारतीय टीम और टीम मैनेजमेंट पर बहुत सवाल उठ रहे थे। कागज पर इस टीम की मजबूती पर किसी को शक नहीं था, पर ये सब एक साथ क्लिक नहीं हो पा रहे थे। उस लड़के को लगा कुछ तो किया जाना चाहिए जिससे टीम के अलग अलग मोतियों को एक धागे में पिरोकर जीत की माला बनाई जाए। उसने एक नया ट्रेडिशन शुरू किया, बेस्ट फील्डिंग के लिए मेडल देने का। मैदान के अंदर और मैदान के बाहर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई खिलाड़ियों में
जिसका असर उनकी परफॉर्मेंस में आया। मेडल सेरेमनी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस लड़के ने दुनिया जहां के पैतरे आजमाए। कभी स्टेडियम की स्क्रीन पर मेडल अनाउंस होता तो कभी स्पाइडी कैम पर विजेता की फोटो टंगी मिलती, तो कभी स्टेडियम की रंगीन रोशनी बताती कि आज कौन जीता है। बाकी टीम भी बहुत मजबूत और टैलेंटेड है, पर उनके पास की दिलीप जैसा कोच नहीं है जिसे टीम को बांधना आता हो, जो छोटी छोटी चीजों को इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि मैदान में ही खिलाड़ी कैच लेकर उसकी तरफ इशारा करके कहे कि मुझे मेडल दो। बेशक भारतीय टीम के खिलाड़ी मेहनती और टैलेंटेड है, पर इस टीम के पीछे टी दिलीप जैसे कितने लोगों का जुनून है जो इस टीम को आज उस मुकाम तक ले गया है जहां जीतना छोड़िए कोई टीम लड़ भी नहीं पा रही इनके सामने। टी दिलीप को देखकर आप एक टीचर की अहमियत समझ सकते हैं। दिलीप के नाम कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही वो फर्स्ट क्लास का बहुत बड़ा नाम है, पर दूसरों की कामयाबी से खुश होने की आदत ही उन्हें दुनिया के सभी कोचों से अलग करती है। मार्तंड सिंह, डेली लाइन।